हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम CSIR नेट 2023 मैथमेटिकल साइंस पेपर के पार्ट सी का एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये लीनियर अलजेब्रा का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और डिफ़िकल्टी लेवल अगर मेज़र करें तो आउट ऑफ 5 ये हम 2 to 3 स्टार हम दे सकते हैं। 3 स्टार इसलिए दे रहे हैं, इसका डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट लेवल का है, इसलिए क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट छोटे छोटे यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके इसको हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है लेट टी बी अ लीनियर मैप फ्रॉम R4 to R4 विद डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़। यहाँ पर जो आइगन वैल्यूज़ हैं टी की लीनियर मैप की, वो सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं और कह रहा है कि सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन, टी जो लीनियर ऑपरेटर है, लीनियर मैप है, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। टी टू द पावर 4 माइनस 15 टी स्क्वायर प्लस 10t प्लस 24 i इक्वल टू 0। देन which of the following statements are necessarily true? कौन सा 100% स्टेटमेंट ट्रू होगा? नेसेसरली वर्ड बहुत ही स्पेशल वर्ड है, मीन्स कि इसमें जो ऑलवेज ट्रू हो, इसमें वही स्टेटमेंट हम नेसेसरली ट्रू का मीनिंग ये है कि जो स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू होगा उसी को हम यहाँ पर ट्रू मानेंगे। अब देखो यहाँ पर जो भी दिया हुआ है उससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है कि जो इसके आइगन वैल्यूज़ हैं वो सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं, फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है। साथ में एक रिलेशन दिया हुआ है, ये रिलेशन दिया हुआ है, ये बहुत ही पावरफुल रिलेशन दिया है। टी में डिग्री 4 का एक रिलेशन दिया है कि इक्वेशन दिया है कि ये जो ऑपरेटर टी है, लीनियर मैप है, वो इस 4 डिग्री के पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है। तो चूँकि ये R4 से R4 में लीनियर मैप है, तो जो इसका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगा, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, लैम्डा टू द पावर 4 माइनस 15 लैम्डा स्क्वायर और प्लस 10 लैम्डा और प्लस 24 इक्वल टू 0। इस जो ऑपरेटर है टी, या चूँकि फाइनाइट डायमेंशनल में लीनियर ऑपरेटर है तो उसका यूनिक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा, और मैट्रिक्स कोई भी रहेगा तो वो लीनियर ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो टी है एक मैट्रिक्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं, या इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक मैट्रिक्स हमें मिलेगी। तो उस मैट्रिक्स का ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगा, या आप कह सकते हैं कि इस ऑपरेटर का, इस लीनियर मैप का ये जो पॉलिनोमियल है लैम्डा में 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये क्या हो जाएगा, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगा। अब ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में देखें तो जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, वो नॉन ज़ीरो है, 24 है। तो डेफिनेटली लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो कभी भी इसका आइगन वैल्यू नहीं हो सकता है। मीन्स कि जो ऑपरेटर टी है ये क्या इम्प्लाई करेगा, लैम्डा इक्वल टू 0 कैन नॉट बी एन आइगन वैल्यू। अगर लैम्डा इक्वल टू 0 आइगन वैल्यू नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, टी इन्वर्टिबल हो जाएगा, यानी कि नॉन सिंगुलर हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज टी इज इन्वर्टिबल मैप, इन्वर्टिबल दैट इज नॉन सिंगुलर लीनियर मैप हो जाएगी। और इन्वर्टिबल या नॉन सिंगुलर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, टी क्या हो जाएगा, टी इज़ बाइजेक्टिव मैप। ये क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव मैप हो जाएगा, और बाइजेक्टिव हो जाएगा तो टी इज़ 1 1 और एंड टी इज़ अनटू। तो एक कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो गया कि जो ऑपरेटर टी है अगर इस टाइप के पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है, लैम्डा पावर 4 माइनस 15 लैम्डा स्क्वायर प्लस 10 लैम्डा प्लस 24 इक्वल टू 0, तो डेफिनेटली ऐसा ऑपरेटर क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। अब ये जो हमारा करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसको हम स्टार मान ले, तो एक चीज़ और देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में अगर देखें तो
फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो वेक्टर b1 बिलोंग्स टू R4 सच दैट t ऑफ b1 इक्वल टू 2b1। अगर ऐसा नॉन जीरो वेक्टर मिल गया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है 2b1 इक्वल टू tv1 इक्वल टू 2b1, तो ये कब होल्ड करेगा? ये होल्ड करेगा इफ़ एंड ओनली इफ़। ये कब होल्ड करेगा? इफ़ एंड ओनली इफ़ जो 2 है वो क्या हो जाए? 2 इज़ एन आइगन वैल्यू। अगर 2 क्या हो जाए? आइगन वैल्यू हो जाए तो एक नॉन जीरो वेक्टर मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और 2 आइगन वैल्यू कब होगा? जब ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमें देखना है कि जो स्टार है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो 2 से सेटिस्फाइड होता है या नहीं होता है। अगर हो रहा है, 2 सेटिस्फाई कर रहा है, तो दैट मीन्स कि 2 आइगन वैल्यू है, और आइगन वैल्यू है तो एक नॉन जीरो वेक्टर हमें मिल जाएगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम देखते हैं स्टार में लेफ्ट हैंड साइड ऑफ स्टार देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ स्टार अगर 2 लैम्डा की जगह रखें तो 2 टू द पावर 4 ये 16 हो जाएगा। 16 माइनस 15 इंटू 4 और प्लस 10 इंटू 2 और प्लस 24, ये कितना हो जाएगा? 16 माइनस 60 और प्लस 20 प्लस 24, और ये अल्टीमेटली हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या है कि जो 2 है लैम्डा इक्वल टू 2, लैम्डा इक्वल टू 2, ये क्या है? रूट है या आइगन वैल्यू है। आइगन वैल्यू क्या है? एक आइगन वैल्यू हो गया क्योंकि ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर आइगन वैल्यू हो गया तो इसका क्या मीनिंग हो गया? ये इम्प्लाई करेगा कि देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो वेक्टर b1 बिलोंग्स टू R4 such that there exists non-zero vector b1 belongs to R4 such that t of b1 equal to 2 times b1 हो जाएगा। यानी कि चूँकि 2 हमने आइगन वैल्यू दिखा दिया तो आइगन वैल्यू है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक नॉन जीरो आइगन वेक्टर मिलेगा जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसलिए ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब सिमिलरली सेकेंड ऑप्शन में क्या कह रहा है? देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो वेक्टर b2 इन R4 सच दैट tb2 इक्वल टू b2 हो जाए। तो ये कंडीशन कब सेटिस्फाई करेगी? जब लैम्डा इक्वल टू 1 करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे या 1 हमारा आइगन वैल्यू हो जाए। तो 1 आइगन वैल्यू होने के लिए हम देखेंगे कि स्टार लैम्डा इक्वल टू 1 से सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ स्टार अगर लेते हैं लैम्डा इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 1 पावर 4 माइनस 15 इंटू 1 स्क्वायर और प्लस 10 इंटू 1 प्लस 24, और ये कितना हो जाएगा? ये ऑब्वियसली जो भी होगा ये 0 के बराबर नहीं है। इसलिए लैम्डा इक्वल टू 1 इज़ नॉट एन आइगन वैल्यू। ये क्या है? आइगन वैल्यू नहीं है। और आइगन वैल्यू नहीं है तो ऐसा कोई भी वेक्टर नहीं मिलेगा जिसके लिए कोई भी नॉन जीरो वेक्टर नहीं मिलेगा जिसके लिए tb2 इक्वल टू v2 हो जाए। इसलिए ऑप्शन नंबर सेकेंड ट्रू नहीं होगा, ये फॉल्स हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 में क्या कह रहा है? फॉर एवरी नॉन जीरो वेक्टर b बिलोंग्स टू R4 द सेट 2b, 3tv इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। फॉर एवरी नॉन जीरो वेक्टर ये कह रहा है ये जो सेट होगा वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो ये क्या हमेशा ट्रू है? तो ये हमेशा ट्रू नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लें कि जो b है, लेट b बी नॉन जीरो वेक्टर, नॉन जीरो आइगन वेक्टर corresponding to some आइगन वैल्यू लैम्डा 1। कोई भी आइगन वैल्यू है लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग ये क्या है? लैम्डा 1, या सिंपली अभी हमने देखा है कि जो 2 है वो एक आइगन वैल्यू है, तो हम सिंपली ले सकते हैं
कोई भी आइगन वैल्यू ले सकते हैं, पर इन पर्टिकुलर अगर हम ऑलरेडी चूँकि चेक कर चुके हैं कि 2 एक आइगन वैल्यू है, तो हम ले लेते हैं कि बी कोई भी नॉन जीरो आइगन वेक्टर है करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 2। इसलिए क्या हो जाएगा, टी वी इक्वल टू 2 टाइम्स वी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो सेट है, अब सेट कंसीडर करें तो 2v और कामा 3 टाइम्स टी वी, तो ये कितना हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा 2v और 3 कामा टी वी की वैल्यू कितना हो जाएगी, 2v हो जाएगी। तो 3 इंटू 2v हो जाएगा और ये सेट क्या हो जाएगा 2v और कामा 6v। अब ये सेट क्या आप देख के बता सकते हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? ऑब्वियसली ये लीनियरली डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि हम सेकेंड वेक्टर को 6v को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2v। जो फर्स्ट वेक्टर है उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो सेकेंड वेक्टर मिल जा रहा है, यानी कि सेकेंड वेक्टर क्या है, स्केलर मल्टीपल ऑफ फर्स्ट वेक्टर है। इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों वेक्टर को कंटेन करने वाला सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। और इसमें कह रहा है कि कोई भी नॉन जीरो वेक्टर कंसीडर करें, ये हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट रहेगा। तो एक पर्टिकुलर वेक्टर या किसी भी आइगन वेक्टर के किसी भी आइगन वेक्टर के लिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका लीनियरली डिपेंडेंट ही रहेगा। इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, बाकी दोनों सेकेंड और थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें अगर कहीं पर डाउट है।